ये जो भीड़ है ये सिर्फ वक्त कब्रिस्तान और मस्जिदों को बचाने के लिए नहीं है। ये जो भीड़ है कल मेरी मंदिर मेरे मठ पर आँच ना आए उसके लिए ये लड़ाई आज किसी के मस्जिद किसी के मंदिर या किसी के मठ पे किसी का अधिकार तो नहीं होना चाहिए। 2014 के बाद एक नफरती लोग आए हैं, उन नफरती लोगों का दुष्संकल्प दूसरा है। अभी पटना के गांधी मैदान में है और यहाँ पर लाखों की तादाद में मुसलमान आए हुए हैं अपने वक्फ को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस के जरिए यहाँ पर इमारत शरिया ने बड़ी तादाद में मुसलमानों के आने की अपील की थी और लाखों की लाख तादाद में मुसलमान आए भी। जितने लोग मैदान के अंदर है इससे ज़्यादा लोग आ ही रहे हैं और अमूमन यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यह मैदान इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि जितने लोग अंदर रहेंगे उससे ज़्यादा लोग बाहर रहेंगे। अभी लगातार लोग आ ही रहे हैं। इसी बीच एक तिलक लगाए एक हमारे हिंदू भाई मिल गए हैं, जेडी यादव नाम है, सोशल मीडिया पे पॉपुलर रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। अब सामने इमरान प्रताप गढ़ी की भाषण चल रही है और इधर आप सैकड़ों की तादाद में लोगों की भीड़ देख रहे होंगे। क्या कहेंगे यह ऐसा माहौल मुसलमानों के बीच में तिलक लगाए एक हिंदू भाई, क्या कहेंगे इस बीच कोई लोगों को क्या संदेश देंगे? सर हम संदेश ये देना चाहेंगे कि पता नहीं लोग क्या कहते हैं या क्या नहीं, हम किसी कोई हमारी बात को गलत ना समझे। ये किसी को मुसलमान नज़र आ रहे होंगे, हमको नहीं जानते, लेकिन हम कहेंगे कि ये लोकतंत्र बचाओ नज़र आ रहा है, ये संविधान बचाओ नज़र आ रहा है। ये जो भीड़ है ये सिर्फ वक्त कब्रिस्तान और मस्जिदों को बचाने के लिए नहीं है। ये जो भीड़ है कल मेरी मंदिर मेरे मठ मेरे गुरुद्वारे मेरे गिरजाघर पर आँच ना आए उसके लिए ये लड़ाई आज लड़ रहे हैं। यही हम लोगों से एक बहुत बड़ी भूल, यही हम लोगों से एक बहुत बड़ी चूक हो जा रही है। एक मीडिया, उसको मीडिया कहिए या दूसरी तरह की मीडिया कहिए, उसका सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य ये कि ये दिखाना कि ये मुसलमानों का जद्दोजहद है, ये मुसलमान लड़ाई लड़ रहे हैं। सर एक बात हम कहना चाहेंगे, एक बात हम जानना चाहेंगे, किसी के मजहबी किसी के मस्जिद किसी के मंदिर या किसी के मठ पे किसी का अधिकार तो नहीं होना चाहिए। हम गांव के लोग हैं, हम किसान हैं और ख़ास करके हम कोसी और सीमांचल से आते हैं। जो बात अभी आप कहे उसका संदेश हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि आप कहे कि इतने मुसलमानों के बीच में एक टीका लगाया हुआ। सर मेरा मधेपुरा, मेरा सुपौल, मेरा सहरसा, मेरा अररिया, मेरा कटिहार, मेरा किशनगंज, इन सारे जिलों में अमूमन किशनगंज में 70% मुसलमान, कटिहार में लगभग 55% मुसलमान, अररिया में लगभग 45-50% मुसलमान, पूर्णिया में लगभग 35-40% मुसलमान, मधेपुरा और सहरसा सुपौल का भी अनुमान यही स्थिति है। सर कभी तो हमने नफरत नहीं देखी, कभी तो हम नहीं देखे किसी से गिरे हुए आज तक। कभी मेरे कोशिश, आप कभी गांव बाजार हमारे साथ घूम कर देखिए, लुंगी में घूमते हुए मधेपुरा बाजार में, सहरसा बाजार में, नरपतगंज के नरहुआ बस्ती में आप पहचान ही नहीं पाइएगा कि हिंदू है कि मुसलमान। हम इस तरह रहते हैं, हम इस तरह एक दूसरे के साथ जीते हैं। सर ये 2014 के बाद एक नफरती लोग आए हैं, उन नफरती लोगों का दुष्संकल्प दूसरा है। सर आज हम लोगों को एकजुटता के साथ और वक्त की जहाँ तक बात आएगी, जितना मैं समझता हूँ मुझको नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ समझाने की बात है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इरशाद। मोहम्मद इरशाद। आपके पिताजी का नाम? भोला देवान। भोला मियाँ। भोला। अब एक बात हमको बताइए, भोला मियाँ नाम में ही देख लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। अब इनके भोला मियाँ से इरशाद साहब को जो चीज़ मिली उनको भोला जी को उनके दादा से मिली होगी। मेरे दादाजी का नाम है स्वर्गीय रामराज यादव, मेरे पिताजी का नाम है चंद्रदेव यादव और मेरा नाम है जितेंद्र यादव। दादा से पिता को मिला, पिता से बेटे को मिला। अरे यही तो वक्त है। बाप दादाओं छरदादाओं ने जब दिया अपने आने वाली नस्ल को, तो तीसरा लेने वाला होता कौन होता है? और रह गई बात वक्त पे, सिर्फ वक्त पे मत आइए, 3 तलाक पे आइए, आप NRC CA पर आइए, आप कई अमेंडमेंट बिल पर आइए। सर किसान का आप वापस कर देते हैं क्योंकि वहाँ जाट लड़ रहा था, क्योंकि वहाँ गुजर लड़ रहा था, क्योंकि वहाँ सिख लड़ रहा था, या मुसलमान लड़ रहा है इसलिए लोगों को तकलीफ। यही बात जेडी यादव कहने आया है कि ये बात जेडी यादव कहे, ये सलमान भाई कह दें, मोहसिन भाई कह दे या इस्माइल भाई कह दे तो मौका मिल जाएगा लोगों को बोलने का। लेकिन आप ही न कहते हैं, ये देश के लोग न कहते हैं कि भारत माँ है,
तो माँ के दो हाथ है, एक हिंदू है एक मुसलमान है। आप एक हाथ को काट दीजिए तो कहाँ जाइएगा? आप मुसलमान को बार बार प्रताड़ित करिएगा। देश कमजोर होता है, देश कमजोर होता है तब चाइना से नहीं लड़ पाता है, और देश जब कमजोर होता है तो सीज फायर जैसे आप बड़े काबिल बनते थे, कांग्रेस की चीजों पर कहते थे। सीज फायर कौन? ऐसा लग रहा है सीडी भाई, इतने सारे लोग आए हैं। मोदी सरकार कहते हैं, कोर्ट में उनके मंत्री कहते हैं या उनके वकील कहते हैं कि कई लाखों मुसलमान से सजेशन लिया गया, उसके बाद यह एक्ट लाया गया। फिर इतने लोग विरोध में क्यों है? सर ये किसी से सलाह नहीं लिए। सर ये किसान की बिल पास करते हैं तो किसानों से नहीं पूछते हैं। सर किसानों की बिल काट किए। सर राकेश टिकैत किसान नेता है, पंजाब के 70 संगठन है जो किसान नेता है। मेरे बिहार में किसान नेता नहीं है। एपीएमसी मंडी खत्म कर दी गई है, हमारे यहाँ पैट सारी चीजें कर दी गई, हमारे यहाँ किसी को किसी चीजों से लेना देना नहीं है। अब हम ये आपके माध्यम से आप जो बात कह रहे हैं उसको हम बताने की कोशिश करेंगे कि सर ये मुसलमान से किससे पूछे थे? ये शाहनवाज साहब से पूछे थे आपके, और मुख्तार अब्बास नकवी साहब से पूछे। अरे उनसे भी पूछते तो वो इनको सलाह सही देते। आज उनकी पूछ कहाँ है? आपको कहीं पर आपको शाहनवाज जी या आपको कहीं मुख्तार अब्बास नकवी जी आज नजर आ रहे हैं? सर उनको ऐसे गंदे कहते हैं ना कूड़ेदान में फेंक दिया गया, और उसी तरह ये नीतीश कुमार को वो फेंक देंगे। मैं ये लिखकर आज कागज और कलम से दिख रहा हूँ। चाचा तो मुसलमानों के हमदर्द बना करते थे। बीजेपी हालांकि मुसलमानों को भाव भी नहीं देती है, जो नेचुरल चीज़ है राजनीतिक में ऐसा वह करके भी अपना वोट बैंक बना रही है। तो ये चाचा का जो कहा जाए एक चौकीदारी है मुसलमानों पर, वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। मुसलमान अब विरोध कर रहे हैं चाचा का। विधानसभा चुनाव में क्या होगा? चाचा का आप जहाँ तक बात करिएगा, फिर मैं इनकी तरफ से बोल रहा हूँ, फिर मैं अपने लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ। चाचा एक अच्छे नेता थे। कब? जब चाचा ने 2005 से सरकार ली और चलाने का काम किया। चाचा ने कभी सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं किया। जब सांप्रदायिक ताकत उन पर हावी हुई तब उन्होंने गठबंधन तोड़कर उनको आंख से आंख मिलाने का काम किया। इन्होंने हमारे जो मदरसा के शिक्षक हैं उनको कहीं ना कहीं वेतन देने का काम, बहुत अच्छी चीजें, लेकिन आज वक्त पे दिल टूटा है। आज नीतीश कुमार ने दिल टूटने का और छल्ली करने का काम किया है। जो उनको बहुत सारी कोचाधामन की सीट आप किशनगंज में देख लीजिए, लेसी सिंह जी की धमदाह में देख लीजिए। सर ऐसी जदयू की सीट है जहां पर मुसलमानों के वोट के बिना ये नहीं जीत पाते। ये उन्हीं की ताकत पर ऐसे दर्जनों विधायक है जो जीतते हैं। सर इस बार नीतीश कुमार जी आपसे माफी मांगेंगे। इस बार नीतीश कुमार जी आप जिस तरह से एक समाज को चिन्हित कर और उस वक्फ बोर्ड के साथ जाने का काम किए, आपको इसका जवाब आने वाले समय में परिवर्तन से मिलेगा। और 400 पार के पर काटने के बाद अब एक पर बिहार में भी काटने के लिए हम सब तैयार हैं। 400 पार का पर काटने के बाद बिहार में भी अब विधानसभा चुनाव से पहले जो यह राजनीति है, यह राजनीति अब अलग रुख लेती दिखती है। और मुसलमानों की बड़ी तादाद अब नीतीश कुमार के विरोध में लगातार खड़े नजर आ रहे हैं। यह लगातार तस्वीरें आप देख रहे होंगे, जितने लोग आपको मैदान में नज़र आ रहे होंगे उससे ज़्यादा लोग मैदान के बाहर भी है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। पूरा मैदान कहा जाए तो पूरा मैदान बिल्कुल भरा नज़र आएगा और हज़ारों लाखों की तादाद में लोग अब भी आ ही रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे काउंटर लगा हुआ है। यहाँ पे लोगों को पानी पिलाया जा रहा है और गर्मी भी बढ़ती है, फिर हवा चलता है, फिर थोड़ा सा बादल छा जाता है। देखिए यहाँ पे पानी किस तरह लोगों को दिया जा रहा है और यहाँ पे मुकम्मल इंतज़ाम है। लेकिन भीड़ इतनी बढ़ चुकी है कि हम आपको स्टेज के आसपास का नज़ारा नहीं दिखा सकते, क्योंकि जाने तक की वहाँ पर जगह नहीं है। लोग वहाँ स्टेज के नज़दीक तक पहुँच गए हैं।